बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ चमचम बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। देखने में ये जितनी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, खाने में भी ये कमाल का टेस्ट रखती है। इसको हम बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए सॉफ्ट एंड जूसी चमचम को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम छेना तैयार कर लेते हैं, यानी कि पनीर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। कप के साथ मेजरिंग करें तो ये 4 कप दूध है, 250 ml वाले कप के साथ। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है और दूध को हमने एक उबाल दिलाना है। दूध को उबाल आ चुका है, फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है। 2 टेबलस्पून हमने विनीगर के ले लिए हैं। अब इस विनीगर के अंदर पानी ऐड कर लेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम मैं पानी का ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। दूध भी अब ठंडा हो चुका है, बिल्कुल हमने इसको चूल्हे से भी हटा लिया था। तकरीबन हमने 70% दूध को ठंडा कर लेना है। अब ये जो हमने विनीगर वाला पानी रेडी किया है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने दूध पर डालते जाना है और इसको हमने फाड़ लेना है। एक ही दफ़ा हमने सारा नहीं पानी डालना। गरम गरम दूध में नहीं हमने विनीगर को ऐड करना, फिर जो छेना है ना वो प्रॉपर बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है या पतला रह जाता है। थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने डालना है। उतनी देर तक डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके, जितनी देर हमें पता ना चल जाए कि दूध फट चुका है। देखें दूध फट रहा है, बिल्कुल लम्प से बनने इसके स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना, फिर बहुत बारीक छेना हो जाता है। ये जो थोड़ा सा पानी बच गया है इसको भी हमने डाल लेना है। दूध बिल्कुल फट गया है, यहाँ पर देखें छेना सेपरेट हो गया और पानी भी येलो येलो सा, ग्रीन ग्रीन सा जो है ना, आपको नज़र आता होगा वीडियो में। बस जब इस तरह का हो जाए ना तो फिर आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह पड़े रहने देना है। अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है, इसको मैंने इस तरह पॉट के अंदर रख लिया। एक मलमल का हमें कपड़ा चाहिए, इस तरह उसको गहरा सा सीव के अंदर हमने कर लेना। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने छेना रेडी किया है ना, इसको अब हमने इसके अंदर डाल लेना है। सारी साइडों से ऐसे पकड़ लेना और इसमें से सारा पानी जो है ना हमने ऐसे निकाल लेना। हल्के हाथ के साथ ही हमने इस तरह ना इसको पानी को निकालना है। देखिए पानी कितना क्लियर आ रहा है, ज़रा भी इसके अंदर दूध नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको रिंस करेंगे क्योंकि हमने विनीगर डाला था ना, तो ताकि विनीगर निकल जाए। ठंडा पानी मैंने ले लिया, फिर से हमने पकड़कर अच्छे से पानी निकाल लेना है। अच्छे से हमने निचोड़ कर इसमें से पानी निकाल लिया। अब हमने क्या करना, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। ख्याल रहे कि हमने जब पानी इसका निचोड़ कर निकालना है ना, तो इस तरह का ये थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्ट होना भी चाहिए। बिल्कुल हमने बहुत सारा ही निचोड़ कर ड्राई नहीं कर लेना, फिर नहीं तो चमचम हमारी सख्त बनेगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। ये हमने 1/2 टीस्पून लेना है। देखें 1/2 टीस्पून डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है हमने। घी डालने से थोड़ा सा जो है ना फैट हमारे पनीर को मिल जाता है। अब हमने दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। उसमें मेरे पास है सूजी, ये हमने डाल लेने हैं 3 टीस्पून।
बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरते हुए नहीं डालने, जैसे लेवल के साथ ऐसे करके डाल लेने हैं। और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो आप अरारोट जिसे कॉर्न स्टार्च कहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। ये हमने ले लेने हैं 4 भर के टीस्पून, ऐसे टीस्पून डाल लेने हैं हमने कॉर्नफ्लावर के। अब यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ये 1/4 टीस्पून हमें चाहिए। अब हमने अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेना। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब आप चाहें तो चमचम आप वाइट कलर की बना सकते हैं, या जो भी कलर में आपको चमचम बनाना है आप वो कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास रेड फूड कलर है, मैं थोड़ा सा ही इसके अंदर ऐड करूँगी, तो ये पिंक सा मैं रख लूँगी इसको। थोड़ा सा जैसे 1 पिंच सा ही ना हमने लेना है, बस ज़्यादा नहीं लेना हमने। एक साइड पर मैंने डाली है। 1 ड्रॉप मैं इसके ऊपर पानी ऐड कर लूँगी और इसको ऐसे हल्का सा मिक्स करते हुए साइड पर पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। बस मुझे इसी तरह का कलर चाहिए था। तो मैं चमचम बनाने से पहले डो तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन इसको 5-10 मिनट हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हम इजीली फिर इसके साथ चमचम बना सकें। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा, नॉर्मल मैदा है ये, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी डाल लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बैटर सा हम तैयार कर लेंगे, लंप फ्री कर लेंगे इसको। यह मेज़ा भी अब हमने तैयार कर लिया, इसको भी अब हमने साइड पर कर लेना। अब 10 मिनट हो गए थे तो मैंने छेने को वापस निकाल लिया फ्रिज में से। इस तरह हमने थोड़ा सा पीस लेते जाना, राउंड सा हमने करते जाना, घुमा घुमा कर। पहले हमने इसको राउंड करना है, फिर हमने क्या करना, हल्का सा इसको राउंड हो गया, देखें क्रैक्स बिल्कुल नहीं है, हल्का सा फिर हमने इसको ऐसे ओवल शेप में कर लेना। साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है, इस तरह हमने बना बना कर रख लेने हैं सारे। बस इस तरह हमने लेना है। एक मैं आपको और दिखा रही हूँ, एक लेना है। अच्छे से हमने इसको हथेलियों पर घुमाते हुए ना राउंड शेप कर लेना। जब ये राउंड हो जाएगा देखें, तो फिर साथ ही हमने इसको थोड़ा सा हाथों के साथ ही ओवल शेप में कर लेना। हाँ, मैं सारे ही इसी तरीके से बना लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारी। अब मैंने यहाँ पर कुकिंग पॉट ले लिया है, इसके अंदर हमने शुगर की चाशनी तैयार करनी है। शुगर की चाशनी के लिए हमें चाहिए 4 कप शुगर। 4 कप मैंने शुगर ली है, तो मेजर करते हुए हमने 2 कप पानी का ले लेना, यानी कि जितनी शुगर होगी ना उससे हमने हाफ पानी लेना है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। यहाँ पर मैं पॉट को चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये पॉट मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हमने उतना का पॉट लेना है कि उसके अंदर हम इजीली हमारी चमचम डूब जाएं और इजीली वो फ्लोट भी हो सके और उनको स्पेस भी मिल सके। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। ना 1 तार की हमने चाशनी बनानी है, ना 2 तार की बनानी है, बस उतना इसको पका लेना है कि शुगर अच्छे से पानी के अंदर हल हो जाए। सारी शुगर अच्छे से यहाँ पर देखें ये अब पक रहा है। हलवाई लोग इस पॉइंट पर जाकर ना रीठे का इस्तेमाल करते हैं, रीठे वाला पानी डालते हैं, लेकिन हम रीठे की जगह पर इसको डालेंगे। पहले 1 टेबल स्पून हमने भर के डाल लिया। देखिए डालते ही थोड़ा थोड़ा फ्लफ सी आनी स्टार्ट हो गई है। 1 टेबल स्पून हमने और डाल लेना है। ये जो हमने सारी चमचम्स अपनी बनाई हैं, इसमें से सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 चमचम ले लेंगे ताकि हम चेक कर लें कि कहीं ये चाशनी के अंदर जाते ही कहीं खुल तो नहीं रही। अगर ये खुलना स्टार्ट होगी
तो हम फिर क्या करेंगे, 1 टीस्पून सूजी और थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च और ऐड कर लेना है। तो अब जो मैंने 1 चमचम डाली थी ना, उसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिया। यहाँ पर देखें, ये खुली नहीं है ज़रा भी। इसका मतलब है कि हमने जो मिक्सचर रेडी किया ना चमचम का, वो बिल्कुल ठीक है। इसको भी हमने इसी चाशनी के अंदर पकने देना है मज़ीद। बकाया हमारे पास चमचम है ना, इनको भी अब हमने ऐड कर लेना। सारी एक ही दफ़ा इकट्ठी नहीं डालनी, टेम्परेचर हमने ड्रॉप नहीं करना चाशनी का, बस एक एक करके डालते जाना। इस तरह मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन ये 2 कप ले लिए हैं मैंने पानी के। इसको भी मैं बॉईल कर रही हूँ दूसरी साइड पर रखते हुए। हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ज़रा भी इसके अंदर हमने चमचा नहीं चलाना। ये जो हमने पानी गर्म किया है ना, खौलता हुआ पानी हमने स्पून के अंदर लिया है, तो हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा करते हुए ऊपर डाल लेना, क्योंकि चाशनी गाढ़ी ना हो जाए कहीं। अगर चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाती है ना, तो फिर अच्छे से चमचम के अंदर जा नहीं पाती। इसलिए हमने वक्फे वक्फे से ना 2-2 ऐसे चम्मच डालते जाना है। उबलता हुआ पानी, ठंडा पानी नहीं हमने डालना, नहीं तो फिर टेम्परेचर सारा ड्रॉप हो जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसी तरह हाई पर रहे। अब चमचम को पकते हुए चाशनी के अंदर तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। फिर से मैंने 2 जो है ना स्पून पानी के ले लेने हैं। थोड़ा सा इसके अंदर से भी आप ले सकते हैं, चाशनी भी ऐसे मिक्स करते जाना है, मज़ीद इनको पकने देना है। देखें, ये फ्लोट होती जा रही हैं। जैसे ही आपको लगे कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, बस 2 चम्मच 1 चम्मच आपने गरम गरम पानी का ऐड करते जाना है। यहाँ पर देखें, ये जो मेज़ा है ना, थोड़ा सा हमने तकरीबन आधा टीस्पून अब हम और ऐड कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी झाग कम ना हो जाए। डालते ही फिर आप देखें कि झाग ज़रा ज़्यादा हो जाती है। पहले ये फ्लोट होती रहती हैं, पक पक कर जब ये फुली डन हो जाती है ना, फिर ये नीचे बैठ जाती हैं। अब माशाल्लाह चमचम को पकते हुए शीरे के अंदर तकरीबन 17 से 18 मिनट हो गए हैं। ये नियरली अब डन होने पर ही है। थोड़ा सा मैं फ्लेम को लो करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक अब कैसी लग रही है और ये कितनी फूली हैं। माशाल्लाह देखें कितनी ये बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये बिल्कुल फूली हुई हैं और साइज़ में ये ट्रिपल हो गई हैं। जब हमने डाली थी तो छोटी छोटी थी, अब बड़ी हो गई हैं। टिल हमने अभी इनको 2 मिनट और पकाना है। ये जो गरम गरम पानी मैंने बनाया हुआ है ना, इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। यहाँ पर मेरे पास केवरा वाटर है। केवरा वाटर के थोड़े से चंद कतरे हमने डाल देने हैं, ताकि अच्छे से चमचम के अंदर खुशबू आ जाए। 20 मिनट हो चुके हैं चमचम को पकते हुए। फ्लेम को अब हमने ऑफ़ कर लेना और इसी तरह अभी हमने शीरे के अंदर ही चमचम को पड़े रहने देना है और शीरे के अंदर ही हमने इनको ठंडी कर लेना है। अगर आपको लगे कि चाशनी काफ़ी थिक हो चुकी है, तो फिर आपने थोड़ा सा यही वाला पानी जो हम डाल रहे थे ना इसके अंदर, ये वाला पानी, तो आपने थोड़ा सा 1 चम्मच इसके अंदर डाल देना। अब माशाल्लाह सारी हमारी चमचम ठंडी हो चुकी हैं। तकरीबन मैंने 2 से 2.5 घंटे इसी तरह पॉट के अंदर ही इनको छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको डेसिकेटेड कोकोनट के साथ कोट करूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राइड कोकोनट ले लिया, यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहें तो आप इसको पिस्ता बादाम के साथ भी कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। इस तरह हमने एक चमचम को ले लिया। एक्स्ट्रा इसके अंदर से चाशनी हमें निकालनी है। हमारे यहाँ दूध बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिसमें से बहुत हार्डली हम पनीर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा दूध नहीं होता जो हमारी कंट्री में मिलता है खालिस किस्म का, भैंस का या गाय का। तो फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। ये मैंने हद तक लास्ट अपनी कोशिश करते हुए इन चमचम को बनाया है।
मुझे इनका अच्छा रिज़ल्ट आ सके। तो आपके वहाँ जब अच्छा खालिस दूध होगा तो आप उससे पनीर बनाएंगे ना, तो आपको इससे भी ज़्यादा गुड रिज़ल्ट मिलेगा। इतनी ये खाने में मज़ेदार हैं कि एक दो तो मेरे बच्चे ऑलरेडी खा भी चुके हैं इसमें से। यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितनी जालीदार है ये, देखें ज़रा भी इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं है। कितनी ये सॉफ्ट भी बनी है, देखें कितनी मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।